Hi everyone, welcome to the channel Steps of Stock Market. Steps of Stock Market में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे लिंक के बारे में मैं एक ऐसे सोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे क्या प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनका रिजल्ट्स क्या है, वो सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एंड दिस लिंक इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो मैं जो बताने जा रही हूँ, तो उस लिंक में जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि किस कंपनी में बाईबैक होने वाली है, किस कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में भी वहाँ डिक्लेयर किया जाता है, और अगर किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसके बारे में भी वहाँ बताया जाता है। अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो उसके बारे में भी बताया जाता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस आप उस वेबसाइट से, उस लिंक से गैदर कर सकते हो, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी इवेंट्स होती है, ऐसी कौन कौन सी सिनेरियोज होती है जिसको देख करके हम किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। तो मैं कुछ सिनेरियोज आपको बता सकती हूँ। तो पहले सिनेरियो होती है फिनेंशियल रिजल्ट। तो आप जब उस वेबसाइट को खोलेंगे उसमें आपको किसी भी कंपनी की फिनेंशियल रिजल्ट्स मिल जाएंगी ईजिली। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। तो वो सब पढ़ करके आप देख सकते हो कि अगर मान लो किसी कंपनी की जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छी आई हुई है, तो आप उस कंपनी के स्टॉक को कुछ दिन के लिए परचेस करके रख सकते हो, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम बट या कुछ दिन के लिए उसको परचेस करके रख सकते हो और उससे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर मान लो किसी कंपनी को बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मिली है, तो ऑब्वियसली बात है अगर प्रोजेक्ट मिली है तो वो कंपनी उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी और उनको मुनाफा होगा, और मुनाफा होगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस पे भी इफेक्ट करेगा। तो ये सेकंड सिनेरियो होती है जिसको आप देख करके आप शेयर को खरीद सकते हो और कुछ दिन के लिए रख के प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। थर्ड सिनेरियो क्या होती है? बायबैक होती है। तो मैं आपको बताती हूँ बायबैक एग्जैक्टली होती क्या है। अगर मान लो किसी कंपनी की जो शेयर प्राइस है 200 रुपीज़ है, और कंपनी कभी कभी ये कंपनी के पास ये ऑथोरिटी होती है कि वो अपने ही शेयर्स को खरीदते हैं और अपने ही शेयर्स को बेचते हैं। तो सपोज करो कि अभी कोरोना का पैंडेमिक आया और बहुत सारे कंपनीज ने सोचा कि हमारे जो बिजनेस है तो उस पर इफेक्ट कर सकता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज ने अपनी खुद की शेयर्स बेच दिए और प्राइस रिड्यूस हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो और भी बहुत सारे जो हायर ऑथोरिटीज़ लोग होते हैं, वो लोग अगर उस कंपनी की जो शेयर होते हैं बहुत बड़े अमाउंट में सेल करेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बहुत बुरी तरह से नीचे आने वाली है। और बाईबैक क्या होता है? बाईबैक में कंपनीज अपने ही शेयर्स खरीदती है। जैसे कि कोरोना आया, कंपनीज ने अपने शेयर्स बेच दिए देख करके कि ओके फाइन, मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मार्केट इज फॉलिंग, तो उन्होंने बेच दिया। नाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग, लाइक बहुत कुछ अब ओपन हो गया है, सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, तो वो अपने ही शेयर्स को खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस, इंटीरियर परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। प्रोमोटर्स को पता रहता है क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको कैसी प्रोजेक्ट आ रही है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी की डेवलपमेंट, ग्रोथ, एवरीथिंग। तो उनको पता रहता है कि ऐसा ऐसा सिनेरियो चल रहा है हमारी कंपनी में, अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो हम अपने शेयर्स को वापस से खरीद सकते हैं। तो उसको बायबैक बोलते हैं। तो इस बायबैक की भी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे मिल जाएगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वहाँ पे आपको देखना है कि किस कंपनी की क्या बायबैक होने वाली है, और बायबैक का प्राइस भी वो रखते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी की प्राइस अभी 200 रुपीज़ हुई है, किसी कंपनी की प्राइस 200 रुपीज़ हुई है और न्यूज़ आया, न्यूज़ उस वेबसाइट पे आया कि बायबैक आने वाली है, और वो जो वेबसाइट है वो एनएससी की ही वेबसाइट है, और एनएससी पे गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देंगे क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। अगर कोई कंपनी में कुछ भी इवेंट होने वाली होती है तो उसे सबसे पहला इंफॉर्मेशन एनएससी की वेबसाइट पे ही पब्लिश करना पड़ता है, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है वहाँ, और वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते वहाँ पे। अदरवाइज अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनके ऊपर ही केस बन सकता है। तो वो बाईबैक की इन्फॉर्मेशन वहाँ देंगे कि अभी प्राइस 200 रुपीज़ चल रही है और हमारी कंपनी सपोज 300 रुपीज़ में उस शेयर को खरीदने वाली है। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचो, डेफिनेटली तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि अभी 200 चल रही है और कंपनी जो है वो 300 में
उसी शेयर्स को, अपने खुद के शेयर्स को खरीदने वाली है, तो 300 रुपीज़ में। तो आप एक टारगेट बना लो, चलो मैंने 200 में खरीदा, कंपनी 300 में खरीदने वाली है, तो मैं उसको होल्ड करके रखूँगी टिल 300 और 250, जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। तो वैसे सिनारियो में भी आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद और कौन सी सिनारियो आती है, उसके बाद एक और सिनारियो आती है केस की सिनेरियो। अगर किसी कंपनी के ऊपर केस चल रही है और वो केस अगर वो कंपनी जीत जाती हो, तो वैसे भी सिनेरियो में आपको स्टॉक प्राइस में अच्छी मूवमेंट दिखाई देगी। थर्ड सिनेरियो क्या होती है, मतलब और क्या सिनेरियो हो सकती है? तो और सिनेरियोज में होती है कि कोई मान लो म्यूचुअल फंड है, तो कोई म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी की शेयर्स को खरीद रहा है, उस शेयर में बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसमें बहुत मतलब आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सिनेरियोज हैं और सिनेरियोज होते हैं या मिलेंगे। तो और कोई नई सिनेरियोज आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको उस लिंक को दिखाऊंगी जिससे आप ये सारे इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। और आप जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे आपको सब कुछ पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। आप पढ़ो, आप पेपर पेन में लिखो और देखो कि वो कैसा वर्क कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है वो शेयर्स न्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे NSE इंडिया का वेबसाइट खोला हुआ है, तो आप NSEindia.com पे जाइए और वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट वाली पेज है इसी में आपको डाउन जाना है। जब आप डाउन जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़ दिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, डाउन पे जाके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, डाउन, व्यू ऑल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये देखो बहुत सारे आपको न्यूज़ मिल जाएंगे कंपनी से रिलेटेड। जैसे देखो नियोजन का फिनेंशियल रिजल्ट्स है और इसके साथ साथ आपको ये फाइल अटैचमेंट मिलेंगी, तो इसको आपको ओपन करके पढ़ना है कि कैसा रिजल्ट आया है। फिर आपको और सब भी न्यूज़ है बहुत सारे, तो आप जैसा जैसा मैंने आपको बताया था तो वो सब आप ऐसा खोल के पढ़ सकते हो। जैसे रीड मोर किया और आपको आगे पढ़ना है तो उसके लिए आपको इसकी PDF को ओपन करके पढ़ना होगा अच्छे से। हर कंपनी के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, कंपनी सिंबल, कंपनी नेम, सब्जेक्ट क्या है। आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो कि क्या रिलेटेड है, बिकॉज आप अगर सबको ओपन करके देखोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो बेटर होगा कि आप सब्जेक्ट से पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस रिलेटेड न्यूज़ है। जैसे फिनेंशियल रिजल्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का फिनेंशियल रिजल्ट। तब आप इसके ये जो जिप फाइल है इसको ओपन करके देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।